हाय प्यारे बच्चों, मैं शिवाजीत यादव केरला ऑफ मैथमेटिक्स बाय जी सर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं का अध्ययन कराने जा रहा हूं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। इसमें ए स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ ए बी सी एक अचर है और एक्स एक चर है। जैसे हम लोगों को समीकरण दिया रहेगा और उसको जांच करना होगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जांच करते समय हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का आता है कि नहीं आता है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का आएगा तो यह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए हम लोग चेक करते हैं। जैसे एक समीकरण दिया गया है आपको ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हम लोग जांच करेंगे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये सवाल आपको दिया गया है और इसमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे। तो इसमें होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 एक बी के प्लस ए के प्लस बी एक्स बी के प्लस बी 2 प्लस में 1 है इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 2 दूना 4x आएगा प्लस में 4 प्लस में 1 बराबर 2x माइनस 3 होगा। एक्स स्क्वायर इसको साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x 4 और 1 5 माइनस 3 को इधर ले आएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। तो जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से 2x हटाइए 2x आएगा 5 और 3 8 बराबर 0 आएगा। यह क्या होगा, यह एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से हम लोग इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर में x प्लस 5 x माइनस 1। तो हम लोग जो गुणा कराएंगे तो x माइनस 3 का गुणा करा देंगे 2x में, तो 2x माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 1 में गुणा कराएंगे x माइनस 3 का, यहाँ पर इस प्रकार से गुणा कराएंगे। x में गुणा कराएंगे x माइनस 1 का, 5 में गुणा कराएंगे x माइनस 1 का, गुणा कराएंगे 2 तो आएगा 2x स्क्वायर 2 3 6x माइनस x प्लस 3। इसमें गुणा कराइए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें गुणा कराइए तो क्या आएगा 5x माइनस 5। अब हल करेंगे हम लोग इसको और, तो आएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन जुड़ जाता है बच्चों, माइनस 6x और माइनस 1x हो जाएगा माइनस 7x प्लस में 3। इसका गुणा कराइए, इसको हल कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर, अब 5 यहाँ पर चिन्ह जब अलग अलग होंगे तो घटाएंगे हम लोग, तो 5x में से 5x में से 1x घटा दीजिए तो आएगा 4x। चिन्ह हमेशा बड़े का लगेगा, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाया जाता है और चिन्ह हमेशा बड़े का लगाया जाएगा, माइनस में 5। फिर सबको इस साइड ले आएंगे तो 2x स्क्वायर में से क्या घटाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 4x
इधर 3 है, 5 को इधर ले आएंगे तो +5 हो जाएगा बराबर 0। 2x² में से a1x² हटा देंगे तो x² आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, 7x हो जाएगा, 7 और 4 11x हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा बराबर 0। यह भी एक द्विघात समीकरण होगा क्योंकि यहाँ पर ax² + bx + c की फॉर्म का है। यह एक द्विघात समीकरण है। अब इसी प्रकार से हम लोग एक सवाल और है उसको भी चेक करते हैं, जिसका तीसरा पार्ट। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को एक और सवाल है, इस पर चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको गुणा कराएंगे, x का गुणा करा देंगे x² + x प्लस में 8 है। इसका गुणा कराइए तो a + b - b का फार्मूला होता है a² - b², तो x² - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। x² दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा x + 8 - 4 इधर है तो इसको इधर ले आएंगे तो +4 हो जाएगा बराबर 0। तो यह x + 12 = 0 हो जाएगा और ये क्या होगा, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए हम लोग इसको चेक करते हैं। आएगा x + 3 का होल क्यूब, तो इसमें हम लोगों को a + b का होल क्यूब का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब इस सूत्र में हम लोग रखेंगे x प्लेस पे, a के प्लेस पे x रख देंगे और b के प्लेस पे 3 रखेंगे, तो जो खुलेगा तो क्या आएगा, x³ + 3 का क्यूब + 3, a की जगह रखेंगे x, तो x² गुणे में 3 + 3, a की जगह रखेंगे x और b की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर बराबर x³ - 4। अब हम लोग क्या करेंगे, x³ दोनों तरफ से कट जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करिए, 3 × 3 = 9, x², इसका गुणा करेंगे 3 × 3 का वर्ग होता है 9, 9 × 3 = 27, 27x, 3 का क्यूब होता है 3 बराबर -4, 9x² प्लस में 27x आएगा, 4 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3 + 4 = 0। तो 9x² आएगा प्लस में 27x प्लस में 7 बराबर 0। और यह क्या होगा, यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए बच्चों, हम लोगों को चेक करना होगा कि दिया गया बिंदु
यह दिए गए मान द्विघात समीकरण के हल हैं कि नहीं है। तो इसका चेक करने के लिए हम लोग देखिए एक सवाल समझते हैं इसके कि √2 तथा -2√2 द्विघात समीकरण x² प्लस √2x - 4 बराबर 0 के हल हैं या नहीं, के हल हैं या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे इसका क्या है। इसके सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग कि जो समीकरण दिया गया उसको रखते हैं पहले, x² प्लस √2x - 4 = 0। अब इसमें हम लोग x बराबर पहला मान रखेंगे √2 और देखेंगे इसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग रखते हैं, तो आएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2, x का मान रख देंगे -4 = 0। √2 का स्क्वायर आएगा 2 प्लस √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 -4 बराबर में आएगा 0। 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 - 4 बराबर चलता रहेगा। 4 में से 4 घटाओगे 0 आएगा, इधर भी 0। ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः √2 दिए गए द्विघात समीकरण का हल है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग चेक कर लेंगे x बराबर -2√2। तो देखिए क्या आएगा, और -2√2 का होल स्क्वायर, x की जगह मान रखते हैं, प्लस में √2 इंटू x का मान कितना बच्चों, -2√2 -4 = 0। अब देखना है कि संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। माइनस का वर्ग होता है प्लस, 2 का वर्ग होता है 4, √2 का वर्ग होता है 2, प्लस का गुणा कराएंगे माइनस में तो आएगा -2 आएगा, √2 का गुणा √2 में हो जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस में 4 बराबर 0 आएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, -4 बराबर 0। यहाँ आएगा 8 -4 -4 -8 बराबर 0। 8 - 8 हो जाएगा 0 बराबर 0। ये दोनों मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अगर संतुष्ट करते हैं तो इसके हल होंगे, अगर संतुष्ट नहीं करते हैं तो इसके हल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी, अगर आपको 2 मान दिए गए हों और चेक करना हो कि इसका एक हल है कि नहीं है, इस प्रकार से x का मान रख के हम लोग जांच कर सकते हैं कि हल होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग दूसरे प्रकार के सवाल करते हैं। अब देखिए हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में इस प्रकार से होगा कि ये कोई भी मान दिया रहेगा और कहेगा दिए गए समीकरण का हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, a का मान कीजिए, कुछ भी ऐसा एक अचर दे देगा और जिसका मान ज्ञात करना होगा। अगर हल है तो ये क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। आइए चेक करते हैं। अब इसमें अगर x बराबर हम लोग रखते हैं कितना, 2/3, तो क्या आ जाएगा, k यहाँ पर रखे 2/3 का वर्ग माइनस 2/3 -2 बराबर 0। तो इसमें आ जाएगा k 2 का वर्ग होगा 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, माइनस यहाँ पर लासा ले लीजिए या इसको उस साइड ले जाइए। तो इधर जब ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2/3 प्लस में 2। अब आएगा यहाँ k गुणे 4/9, यहाँ पर आ जाएगा लासा ले लीजिए, 3 और 1 का लासा 3 हो जाएगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 1
1 का गुणा कराएंगे 2 में, 2 1 के 2, 3 में 1 से भाग देंगे तो आएगा 3, 3 का गुणा कराएंगे 2 में आएगा 6, के गुणे 4/9 बराबर 6 2 8 आएगा, 8/3। अब के का मान निकालना है तो इधर कोई भी अगर गुणे में है तो इधर इसका मान बदल जाएगा। तो 8/9 इसको ले आए गुणे में, 8/3 है, सॉरी 8/3। इसको जो गुणे में लाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, इस साइड भाग वाला गुणा हो जाएगा, गुणे वाला भाग हो जाएगा। तो कट कर देंगे हम लोग, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार से के का मान आ जाएगा 3 दूनी 6। इस प्रकार से हम लोग के का मान ज्ञात कर लेंगे। जब भी कोई भी मान दिया रहेगा और कहेगा ये दिए गए समीकरण का हल है, तो के का मान निकालिए, ए का मान निकालिए, जो भी अक्षर दिया रहेगा इस प्रकार से हम लोग इसको हल कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि √2 समीकरण kx² + 2√2x - 4 = 0 का एक हल है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फिर हल करेंगे इसको, इस प्रकार के सवाल को। तो यहाँ पर क्या है कि आपका समीकरण दिया गया है kx² + √2x - 4 = 0। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे x का मान कितना दिया गया बच्चे, √2। x का मान √2 जब रख देंगे तो आएगा k, x की जगह रखेंगे कितना, √2 का होल स्क्वायर प्लस √2, यहाँ √2 में गुणा है x का, तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए √2 का -4 = 0। के √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस √2 × √2 हो जाएगा 2 -4 = 0। 2 के 4 में से 2 घटा दो बच्चे, -2 आ जाएगा बराबर 0। 2 के -2 को उस साइड ले जाएंगे तो 0 + 2 हो जाएगा, मतलब 2 आएगा। तो 2 के बराबर 2, तो 1 के बराबर 1। इस प्रकार से के का मान 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी समीकरण होगा हम लोग उसको हल कर लेंगे और चेक करेंगे कि किस प्रकार के का मान ज्ञात करना होगा, और जिसमें एक हल दिया रहेगा तो आसानी से इस प्रकार से सवाल को लगाया जा सकता है। अब हम लोग द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने का मेथड सीखेंगे। आइए हम लोग कुछ सवाल को गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करके उस समीकरण को हल करते हैं। तो हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड रूप में लाएंगे ax² + bx + c के रूप में। तो सबसे पहले इसको इधर लाना पड़ेगा हमको। तो इधर जब लाएंगे हो जाएगा 3x² - x - 4 = 0। अब यहाँ पर जो भी x² का गुणांक होगा और अचर पद होगा, इन दोनों का हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे। तो 4 तिहाई 12 क्या आएगा, 12 आएगा। गुणा करके लिखना नहीं होता बच्चों, ध्यान दीजिएगा, केवल हम लोग को समझना है। इसका गुणनखंड करना है 4 तिहाई 12। 12 का हमको ऐसा गुणनखंड करना है, अगर यहाँ पर घटाने पर या माइनस होगा तो घटाने पर ये संख्या आनी चाहिए, इसका गुणांक आना चाहिए। और अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस करने पर ये संख्या आनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 12 आएगा, 4 तिहाई 12, और 4 से 3 घटाएंगे 12 आ जाएगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, सॉरी 3x² - 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 तिहाई 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसको आप हल करिए, 3x² गुणा कराएंगे तो आएगा -4x, इसको गुणा इसमें जब कराएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3x - 4 = 0। इन दोनों में अब दो का पेयर बना लेते हैं हम लोग। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ से x निकल जाएगा तो आएगा 4। अब हम लोगों का इसमें कोई कॉमन नहीं बन रहा। जब कुछ भी कॉमन ना बने तो एक कॉमन लेते हैं।
तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, फिर 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन बन रहा है, और यहाँ पर आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 होगा जब उसमें से एक क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो मान लिया जाएगा कि पहले 3x माइनस 4 0 के बराबर है। अगर 3x माइनस 4 0 के बराबर है, 3x बराबर आएगा 4 और x बराबर आ जाएगा 4/3। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों x का मान आएगा 4/3। अब अभी हम लोगों ने 3x माइनस 4 को 0 के बराबर दिखाया। अब हम लोग दिखाएंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर आएगा 1 को जब उधर ले जाएंगे तो 0 माइनस 1, दैट इज x बराबर आ जाएगा -1। इस प्रकार से हम लोगों ने एक सवाल को गुणनखंड विधि के द्वारा हल किया और इसके मान को ज्ञात किया। सेम इसी प्रकार से एक सवाल और हम लोग लेते हैं, और ये लिखा हुआ है x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3 बराबर 40। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है। तो इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 40। तो x स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग होगा 9, 40 को इधर ले आएंगे तो माइनस 40 हो जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 49 हो जाएगा बराबर 0। अगर देखा जाए तो ये 7 का वर्ग है, तो x स्क्वायर माइनस 7 का वर्ग कर लो बराबर 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला फिर लगा देंगे हम लोग, x माइनस 7 आएगा और x प्लस 7। इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड करने के पश्चात हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग शून्य के बराबर दिखाएंगे, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल तभी शून्य के बराबर होता है जब उसमें से एक संख्या क्या होती है, शून्य होती है। तो हम लोग मान लेंगे कि x माइनस 7 क्या शून्य के बराबर है। अगर x माइनस 7 शून्य के बराबर है तो x बराबर आएगा 7। इसी प्रकार से x प्लस 7 अगर शून्य के बराबर मान लेते हैं तो x का मान आएगा -7। x का मान -7। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका भी गुणनखंड करके x का मान ज्ञात कर दिया। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग 3 का गुणा कराएंगे 8 में, 8 तक 24 होगा। 24 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर प्लस है बच्चों, प्लस है तो प्लस करने पर 14 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 का गुणनखंड ऐसा कराएंगे जोड़ने पर क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो x क्या करेंगे, दो गुणनखंड 12 दूनी 24, 12 2 14। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 14x आएगा। अगर 12 और 2 का गुणा कराएंगे तो 24 आएगा। अब हम लोग दो का जोड़ा बना के एक कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है -2, तो यहाँ पर x होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पर, तो x माइनस क्या आएगा, 4 आ जाएगा बराबर आएगा 0। अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, x माइनस 4 कॉमन हो रहा है, और बचेगा क्या, 3x माइनस 2 बचेगा बराबर 0। अब फिर वही सिद्धांत लगाएंगे, दो संख्या गुणनफल तभी होगा जब वो क्या हो, उनमें से एक शून्य हो। अब पता तो है नहीं कि कौन सा शून्य है, तो एक बार इसको शून्य दिखाएंगे और एक बार इसको शून्य के बराबर दिखाएंगे। जब मान लेंगे कि x माइनस 4 शून्य के बराबर है तो x का मान हो जाएगा 4, और फिर इसमें दिखाएंगे कि 3x माइनस 2 बराबर 0 है, तो 3x बराबर आएगा 2, x बराबर आएगा 2/3। इस प्रकार से हम लोग इसका गुणनखंड कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एक अच्छे से स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे गुणनखंड करने में। जैसे एक सवाल लेते हैं, अब देखिए बच्चों,
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कक्षा 10 के बच्चों को होती है अंडर रूट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर रूट का आ गया तो उसका गुणनखंड करने में बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे, आज रूट वाले संख्याओं का, रूट वाले सवालों का गुणनखंड करेंगे। अब जैसे यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, तो इनका गुणनखंड करेंगे तो आएगा 6। अब हम लोगों को 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 2√6 हो जाए, और 6 का गुणनखंड अगर 6 के टर्म में लाएंगे तो √6 × √6 हो जाएगा। और √6 × √6 को अगर हम जोड़ेंगे तो 2√6 आएगा, और गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो आइए हम लोग करते हैं। 3x², यहाँ पर जो 2√6 है इसको अलग अलग कर दीजिए। 1√6x माइनस 1√6x तो हो जाएगा, जोड़ोगे तो आएगा 2√6x। 2 को ब्रेक कर लीजिए, √2 × √2। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में देखो, इसको 3 को लिखा जा सकता है √3 × √3। इसको जितना ज़्यादा ब्रेक कर लीजिए उतना ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। x², 6 को लिख दीजिए, √3 के टर्म में लिखना है तो √3 × √2 लिख दीजिए। माइनस 6 को भी इसी प्रकार से लिख दीजिए, √3 × √2 x, और 2 को ब्रेक कर दीजिए, √2 × √2 बराबर 0। अब कॉमन में कोई भी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर √2 है, √3 है, और यहाँ पर भी √3 है। तो हम लोग जब कॉमन ले लेंगे तो √3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लीजिए। 2 बार यहाँ x है तो 1 बार बचेगा, एक √3 यहाँ पर बच रहा है तो √3x बचेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देख रहे हैं कि क्या बच रहा है, माइनस का √2। इन दोनों में हम लोगों को √2 कॉमन हो रहा है तो माइनस √2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा √3x। अब हम लोग माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। √2 कॉमन ले लिया गया है तो एक √2 बचेगा तो माइनस √2 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें हम लोगों को दोनों में √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 कॉमन हो रहा है तो कॉमन लीजिए, और √3x माइनस √2 बाहर क्या बचा है, √3x माइनस √2 बराबर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि √3x माइनस √2 का मान 0 के बराबर दिखाएंगे। फिर क्या आएगा, √3x बराबर आएगा √2, तो x बराबर आएगा √2/√3। इसमें इसी प्रकार से इसमें भी ऐसे करेंगे, √3x माइनस √2 बराबर 0, तो आएगा √3x बराबर आ जाएगा 0 प्लस √2 मतलब √2 आएगा। x बराबर आएगा √2/√3। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसमें रेशनलाइज करना पड़ेगा हम लोगों को, तो √3 से गुणा करा देंगे ऊपर नीचे, जो भी हर होगा उसी से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं अगर रूट में है तो। अब गुणा कराइए तो √2 × √3 हो जाएगा √6, यहाँ पर आएगा √3 × √3 हो जाएगा 3, तो x बराबर आएगा √6/3। इसी प्रकार से इसमें भी x बराबर आएगा √6/√3, √3 नहीं होगा सॉरी, x इक्वल टू आएगा √6/3। इस प्रकार से हम लोगों का सेम मान मिल जाएगा समीकरण में, दोनों हल सेम निकलेंगे। देखो बच्चों एक और सवाल आया है, √2x² + 7x + 5√2। अगर हम लोग इसका गुणा इसमें कराएं तो आएगा कितना, 5√2 × √2। 5 गुणाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 को ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा है तो 7 हो जाना चाहिए। तो इसको गुणा कराएंगे हम लोग 5 गुणे 2, 5 गुणे 10 होता है और 5 प्लस 2 7 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे √2 लिख देंगे बच्चों, x² प्लस 7 को ब्रेक कर लीजिए, 5x प्लस 2x में प्लस में 5√2 बराबर 0 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में देखें क्या कॉमन हो रहा है, दो का जोड़ा बना लेंगे। इन दोनों में x केवल कॉमन हो रहा है, तो जब x कॉमन होगा तो बचेगा √2x प्लस 5। इन दोनों में 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। अब दोनों में कॉमन हो रहा है √2 यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से आएगा कितना √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन हो रहा है √2x प्लस 5, बाहर क्या चाहे x प्लस √2 बराबर में 0, √2x √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर दिखा देंगे। तो √2x प्लस 5 इक्वल टू में 0, तो √2x बराबर हो जाएगा -5, तो x बराबर आएगा -5 अपान में √2। रैशनलाइज करना पड़ेगा हम लोगों को, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, जो भी नीचे होगा डिनोमिनेटर में, हर में जो भी होगा उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये रैशनलाइज हो जाएगा, अपन में इक्वल हो जाएगा। इसे गुणा कराइए तो आएगा 5√2 अपान में 2, तो एक मान इसका x का आ जाएगा -5√2 अपान 2। अब इसी प्रकार से दूसरे में करेंगे, x प्लस √2 बराबर में 0, तो x बराबर आएगा -√2। बस हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने समीकरण का 2 मान ज्ञात कर दिया। इस प्रकार से इस सवाल हल हो जाएगा। तो रूट वाले सवाल बड़े आसान होते हैं, बस उसको क्या करना है, आपको ब्रेक करके करना होता है। और हम लोग अगले वीडियो में कुछ और अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है और ऐसी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।